ये कहानी है एक सीधे साधे किसान धनी राम की। उसके दो प्यारे बैल थे, मोती और हीरा। मोती मेहनती और समझदार था और हीरा नखरेबाज और कामचोर। चलो भाई, अच्छे से चारा खा लो। आज हमें खेत जोतने के लिए बाजार से खाद्य की बोरियां लानी है, जिसमें तुम्हें भारी वजन उठाना पड़ेगा। अरे रहने दो मालिक, मेरी टांग में बहुत दर्द है। आज तो मैं आराम करूंगा। फिर भी चलो, मैं अकेले ही कर लूंगा। मोती अकेला ही बाजार से बोरियां ढोने के लिए चला जाता है। और हीरा बहाना बनाकर छांव में बैठा आराम करता रहा। किसान को दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हीरा भाई, तू ऐसे क्यों करता है? किसान तुझसे भी तो उतना ही प्यार करता है जितना मुझसे। हाँ, अरे बेवकूफ, अक्ल लगानी चाहिए। जब बिना मेहनत के खाना मिल रहा है तो क्यों जान तोड़ूं? ये बात सुनकर मोती उदास हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर हीरा को कैसे समझाया जाए, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले दिन किसान खेत में जाता है और मौसम देखता है। हे भगवान, अगर इस बार भी फसल ना हुई तो हम भूखे मर जाएंगे। बादल छा रहे हैं, लगता है कल तेज बारिश होगी। अगर आज दोनों खेत नहीं जोते तो कल से इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। पानी बरस गया तो खेत में हल नहीं चलेगा, और फिर सूखा पड़ गया तो कहाँ से पानी लाएंगे? मुझे आज ही दोनों खेत तैयार करने होंगे। किसान घर जाकर दोनों बेलों को बताता है कि हमें आज ही दोनों खेत तैयार करने होंगे। तुम तैयार हो ना? ओह मालिक, मेरी कमर में जरा सी खिंचाव है। आज तो नहीं हो पाएगा। मौसम भी तो अच्छा है, आराम करना चाहिए ना। मैं तैयार हूँ मालिक। चलिए, जो करना है आज ही कर डालते हैं। ठीक है हीरा, तू आराम कर। मोती, हम दोनों चलें बेटा। क्या मस्त मौसम है। वाह, ऐसे दिन तो साल में कभी कभी ही आते हैं। काम कौन करता है भाई? मोती को तो वैसे भी हीरो बनने का शौक है। उस दिन मोती ने अकेले ही पूरा दिन मेहनत करके दोनों खेत जोत डाले। हीरा काम नहीं करता, लेकिन सबसे पहले खाना खाता और चोरी छिपे पड़ोस के खेत से चारा भी खा आता। एक दिन किसान ने उसे पकड़ लिया। जिसे मैंने बेटे की तरह पाला, वही आज मुझे धोखा दे रहा है। तभी किसान ने फैसला किया हीरा को सबक सिखाने का। अगले दिन किसान थका हुआ था, लेकिन खेत देखकर उसकी आंखें भर आईं और दोनों खेतों में पानी भर गया। किसान खुश था, दोनों खेत तैयार थे। रात को अच्छी खासी बारिश भी हुई थी, लेकिन उसकी खाद की बोरियां भीगकर खराब हो गईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कल बोरियां अंदर रखना तो भूल ही गया। किसान बाड़े में जाके देखता है तो मोती को बीमार पाता है। कल अकेला ही खेत जोतने की वजह से मोती को तेज बुखार था। अब वो कोई काम नहीं कर सकता था। किसान सोचता है, यही सबसे अच्छा समय है हीरा को सबक सिखाने का। अब मैं उसे खुद जिम्मेदारी का बोझ महसूस कराऊंगा। हीरा, क्या तुम तैयार हो?
तुझे मेरे साथ ये सारी बोरियों को वापस करने जाना होगा और वहाँ से नई खाद की बोरियां लानी होंगी। मोती को बुखार है और ये काम बहुत ज़रूरी है। किसान की ये बात सुनकर मोती घबरा गया, लेकिन अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था। हाँ हाँ, ठीक है मालिक, ये कौन सा बड़ा काम है, मैं कर लूंगा आराम से। हीरा की बैलगाड़ी पर बोरियां लाद दी गई थी। जैसे ही हीरा रास्ते में पहुंचा, अचानक थोड़ी बारिश आने लगती है। रास्ते में कीचड़, फिसलन और गड्ढे भर गए थे। हाय राम, ये कीचड़, मेरी टांग तो धंस गई। कोई है? मोती, मोती। हीरा काफी कोशिश करता है कीचड़ से बाहर निकलने की, लेकिन वजन के चलते बैलगाड़ी टस से मस नहीं हुई। शाम हो गई थी, लेकिन हीरा वैसे ही कीचड़ में फंसा रहता है। वहीं दूसरी ओर शाम तक मोती भी ठीक हो जाता है और किसान मोती को कीचड़ वाले स्थान पर ले आता है। हीरा, तू ठीक है? चल, मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। किसान मोती की मदद से हीरा को कीचड़ से बाहर निकालने में मदद करता है। तभी दोनों बैल एक साथ मिलकर बोरियों को अच्छे से बाजार पहुंचाकर नई बोरियां ले आते हैं। मोती, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने कभी तुझे समझा ही नहीं। आज जब अकेला पड़ा तब असली दर्द समझ में आया। अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा मालिक, मैं भी मोती जैसा बनूंगा। अब हीरा और मोती दोनों खेतों में साथ साथ काम करते हैं। गांव वाले उन्हें मिसाल मानते हैं और किसान गर्व महसूस करता है। जो मेहनत से डरता है वो सीख से भी दूर रहता है, पर गलती मान लेना सबसे बड़ी ताकत होती है।